हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के पूरे किताब में से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ। ये ऐसे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, दिल ठोक के बोल रहा हूँ, दावे ठोक के बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। एक बार मेरी कहने पर डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है हर बार एग्जाम में आते हैं। कह रहे माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध क्या होगा। या तो ये संबंध एग्जाम में आ जाता है या इस संबंध पर आधारित प्रश्न आता है, लेकिन आएगा ज़रूर, 100% गारंटी है। तो जो सही संबंध होता है वो आपको बताना है कि कौन सा होता है। ठीक है, तो जो बहुलक होता है ना वो माध्यक का 3 गुना होता है और उसमें से हम 2 माध्यक घटा देते हैं। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ये बी है, बहुलक जो होता है वो माध्यक का 3 गुना होता है और उसमें से 2 माध्यक में घटा देना होता है, वो बिल्कुल सही है। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, रट लीजिए, एग्जाम में आता ही आता है, 100% गारंटी है। दूसरे प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। आप देखिए लगातार कितने साल पूछा गया है। ठीक है, माध्य पूछा हमसे तो माध्य निकालेंगे। 1 से लेकर 9 तक बोल रहे हैं। ठीक है, माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जितनी संख्या उनको जोड़ दो। 1 प्लस 2 प्लस 3, प्राकृतिक संख्या बोला 9 तक, 4 5 6 7 8 9, जितनी संख्याएं होती हैं उतनी संख्या से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। अब जोड़ो, तो जोड़ने का सिंपल ट्रिक क्या है, 9 और 1 10। ठीक है, ये 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40 और ये 5 45। 45/9, 9 पंजे 45। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 5। वो मिलेगा 5। देखो कहाँ है, 5 ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 5। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे यदि बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड का जो मध्य बिंदु ये है a/3 4, तो इस a का मान क्या होगा। देखो हमारे पास एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, हमें P बिंदु Q बिंदु दे रखा है जो कि है -6,5, और हमें R बिंदु दे रखा है जो कि है -2,3, और इसके बीचों बीच मध्य बिंदु हमें दे रखा है a/3 4, यही दे रखा है ना। तो ये मध्य बिंदु का x निर्देशांक है। ये P क्या है दोस्तों, P है मध्य बिंदु। ठीक, और आप जानते हैं भैया ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। ठीक, आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। ए कहाँ दिख रहा है, एक्स निर्देशांक में। मध्य बिंदु का सूत्र आप जानते ही होंगे, एक्स बराबर क्या होता है, x1 + x2 बट्टे में 2 होता है। एक्स मेरे को प्रश्न में दे रखा है a/3, x1 है -6, x2 है -2 बट्टे में है 2, a/3 -6 -2 -8/2, 2 चौको 8। आगे हल करेंगे, a/3 यहाँ है -4, तो ये बट्टे का 3 इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में, तो -4 × 3, तो ए का मान क्या जाएगा, 4 × 3 = 12। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 12। कितना मिलेगा, 12। कहीं दिख रहा है ऑप्शन में -12, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये जो हमारा बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ये जो बहुपद है इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा। शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो शून्यकों का योगफल का जो सूत्र होता है, अगर शून्यक अल्फा और बीटा मान लें तो उसका सूत्र होता है -kb/a। अगर बहुपद में आ जाए, ये हमारा बहुपद है ना, तो इस बहुपद में a क्या है, x² के गुणज को हम a कहते हैं, कुछ नहीं तो होता है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। b क्या है, x का गुणज को हम b कहते हैं, x है ही नहीं तो 0, और c होता है अचर पद। अचर पद कितना है हमारे पास, -3। अब मान रख दो, b क्या है हमारे पास 0, अब a क्या है 1, 0 के बट्टे कुछ भी हो क्या होता है, 0 होता है। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा जो पहला वाला है 0, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक,
अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि समीकरण युग्म इतना और इतना द्वारा निरूपित रेखा समांतर हों तो के का मान क्या होगा। जो तीन कंडीशन है ना, समांतर रेखा, संपाती रेखा और प्रतिशत करती हुई रेखा, इन पे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं, 100% गारंटी है। तो समांतर बोला है, समांतर की कंडीशन क्या होती है, A1 बट्टा A2 बराबर होगी B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होगी C1 बट्टा C2। A1 क्या है देखो दोस्तों, A1 क्या होता है, पहले वाले x का गुणज, स्टार्टिंग के दो बराबर ले रहे हैं। और A2 क्या होता है, दूसरे वाले x का गुणज। B1 क्या है, पहले वाले y का गुणज माइनस का 3, और B2 क्या है, दूसरे वाले y का गुणज। ठीक है। C1 क्या है, वैसे यहाँ पर C1 देखो, C1 हमारे पास है 10 और C2 क्या है, माइनस के 9। तो हमें क्या करना है, हमें स्टार्टिंग के दो बराबर ले लेने हैं, माइनस से माइनस कटा, तिरछे गुणा कर दोगे। ठीक है। सो देखो ये हो जाएगा 3 के और ये हो जाएगा 6 कम 6, 3 गुणा में इधर के पट्टी में आ जाएगा, 3 दूनी 6। के का मान कितना आ जाएगा, के का मान आ जाएगा 2। ठीक, के का मान कितना होगा, 2 होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। मैंने पूरी एनसीईआरटी पुरानी वाली भी नई वाली दोनों करा रखी है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखे हैं, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, सब्जेक्टिव प्रश्न, सब कुछ पढ़ा रखा है। एक बार डिस्क्रिप्शन देखो, विज्ञान गणित सब पढ़ा दिया है। अगले प्रश्न में हम जाते हैं। कह रहे हैं ये जो एपी हमें दे रखा है इसका 30वां पद क्या होगा। ठीक, इस एपी का 30वां पद क्या होगा। तो 30 पद का मतलब होता है, एक कम कर दो, a प्लस 29d। अगर हम प्रश्न में आ जाए, पहला पद a हमारे पास क्या है, 10 है। शार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, दूसरा पद 7 है, पहला पद 10 है, कितना आ जाएगा, माइनस के 3। मान रखो a हमारे पास 10 है और d हमारे पास माइनस का 3 है। 29 3 87, घटा दोगे माइनस के 77, आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन आएगा माइनस के 77। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देखिए। कह रहे हैं ये द्विघात समीकरण का एक मूल 2 है तो a का मान क्या होगा। जो भी मूल होते हैं वो समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ x की जगह पर अगर मैं 2 रख दूंगा तो समीकरण को ये क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो रखो 2 x की जगह मैंने रख दिया 2, a x की जगह रख दिया 2। अब इसको करेंगे हल, 2 का वर्ग क्या है 4, ये आ जाएगा 2a और ये हो गया 6। देखो 4 दूनी 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, प्लस का 14 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 14, ये 2 गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, 2 सत्ते 14। तो a का मान कितना आ गया दोस्तों, माइनस के 7। ठीक, तो डी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, माइनस के 7 होगा। रैखिक समीकरण युग्म ये वाला और ये वाला, इसका हल क्या होगा। तो ये सिंपल सा समीकरण दे रखा है, इसको विलोपन विधि से हल कर लो। जोड़ेंगे तो y से y कटेगा, 2x बराबर 14, 2 सत्ते 14, x का मान क्या होगा 7 होगा। x प्लस वाई हमारे पास 10 था, x का मान 7 रख देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस का 7 इधर के माइनस का 7 हो गया। तो x का मान 7 होगा और y का मान क्या होगा 3 होगा, 7,3। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 3 कॉट थीटा का मान अगर 4 हो तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखो हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है 3 कॉट थीटा बराबर 4, 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है,
अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीकरण सूत्र है। अब मान रख दो कॉट थीटा का, कितना है कॉट थीटा का मान 4/3 रख दिया। अब इसको हल करेंगे, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा 9, 9 एकम 9 प्लस का 16, ये आ जाएगा 25/9, 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 3, उत्तर आ जाएगा 5/3। कितना आएगा 5/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, कह रहे हैं यदि कुछ परीक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः इतने और इतने हैं तो इनकी माध्यिका क्या होगी। ले लिया मैंने, ऐसा एक प्रश्न भी ले लिया। तो आप जानते हैं कि भैया आपने अभी बताया था कि जो बहुलक होता है ना वो माध्यिका का 3 गुना होता है, और उसमें से हमें 2 माध्य घटा देने होते हैं। अब प्रश्न में क्या बोला है, बहुलक तथा माध्य आपको दे रखा है, आपको माध्यिका बतानी है। पहले बहुलक बोला है, बहुलक प्रश्न में कितना बोल रखा है 45। माध्यिका आपको निकालनी, माध्यिका को मैंने x बोल दिया, और माध्य जो हमें दे रखा है प्रश्न में कितना दे रखा है 27। ठीक, तो देखो 45 यहाँ है 3x, 27 दूनी 54, माइनस का 54 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 54, संख्या को एक तरफ लेके आए, जोड़े की तो 99, इधर हो गया 3x, 3 इधर गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, काटोगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, x का मान क्या जाएगा 3। ठीक, x का मान कितना आ गया 33, 3 क्यों लिख रहा हूँ यार 33। ठीक, कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, कह रहे हैं 52 ताशों के गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है जिसके लाल रंग का मुख्य कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो जो ताश के पत्ते होते हैं, एक के ताश के पत्ते में 52 पत्ते होते हैं और उनकी 2 कैटेगरी होती है, 26 लाल पत्ते होते हैं और 26 काले पत्ते होते हैं। ठीक है, मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, प्रश्नावली 15.1, उस पर मैंने कार्ड को भी दिखाया हाथ से वीडियो में एनिमेशन की मदद से, कौन सा कार्ड क्या होता है, किसे क्या कहते हैं, कितने इक्का होते हैं, कितने गुलाम होते हैं, सब कुछ दिखा दिया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। लाल की कैटेगरी 2 होती है जिसमें 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, डिटेल में समझा रखा, जाके देख लेना। और काले की भी 2 कैटेगरी होती है, 13। हमसे पूरा 52 ताशों की गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, लाल रंग का मुख मतलब चेहरे वाले पत्ते। चेहरे वाले पत्ते क्या होते हैं, जिनमें चेहरे बने होते हैं, तो वो कौन कौन होते हैं, बेगम, बादशाह और गुलाम, ये 3 होते हैं चेहरे वाले पत्ते। हर कैटेगरी में 3 होते हैं, ये हर कैटेगरी में कितने होते हैं 3 होते हैं। तो हमसे बोला लाल रंग का मुख, लाल रंग का मुख वाला कितना हो जाएगा 3 और 3 6, यानी कि जो संभव परिणाम है वो कितने हैं 6, और हमारा जो कुल परिणाम है ताश में की गड्डी में कितने पत्ते हैं 52। हमें क्या निकालनी, प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना है दोस्तों, संभव परिणाम है 6, कुल परिणाम है 52। काटो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 3/26 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 3/26। ऑप्शन नंबर ये जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं यदि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। 2 गोले हैं हमारे पास, ठीक है, एक छोटा है और एक बड़ा है, उनके आयतनों का अनुपात दे रखा है। छोटे वाले गोले की त्रिज्या मैंने आर मान ली और बड़े वाले गोले की त्रिज्या मैंने कैपिटल आर मान ली। आयतन का अनुपात, पहले वाले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, अनुपात का मतलब बट्टे में, और दूसरे वाले का 4/3 पाई आर क्यूब। क्या दे रखा है 27
अनुपात का मतलब बट्टे में 64, कुछ कटेगा, 4/3 पाई, 4/3 पाई कटा, क्या बचा 8/8, इसकी घात भी 3 है, इसकी घात भी 3 है, टोटल की घात कितनी आ गई 3, 3 को 3 बार गुणा करेंगे 27 आता है, 4 को 3 बार गुणा करेंगे 27 आता है, तो घातों की तुलना कर देंगे तो r/r का मान मिल जाएगा 3/4, मतलब घात से घात हट गया। तो ये चीज़ हमें मिल गई। अब इसका हम उपयोग करेंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी। अब हमसे क्या बोला है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो। गोला है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², अनुपात मतलब बट्टे में, दूसरा वाला गोला 4πr², 4π से 4π कटा, इसे मैं r/r का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और हमें r/r का मान पता है, वो हम यहाँ रख देंगे, कितना है 3/4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, बट्टे का मतलब क्या होता है अनुपात, तो आंसर आ जाएगा 9/16। कितना आ जाएगा 9/16, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। क्या पूछा आपसे, माध्यिका पूछा है। तो देखो माध्यिका अगर निकालना है तो हमें संख्याओं को ना आरोही क्रम में लिखना होता है। तो आरोही क्रम में लिखेंगे, संख्या क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्राकृतिक संख्या बोलिए। हमारे पास n कितना है, यहाँ पर n 10 है, यानी कि सम संख्या है। तो सम के लिए क्या होता है ना, सम के लिए स्थिति क्या होती है कि बीच में 2 पद आएंगे। माध्यिका मतलब बीच में, इधर जितने होंगे इधर भी उतने होंगे, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो इधर अगर 4 बच रहे हैं, ठीक है, अगर मैं ले रहा हूँ तो इधर भी कितने हैं 4 बच रहे हैं, ठीक है। और बीच में सम की स्थिति में बीच में 2 पद आएंगे, सीधी सी बात है, सम की स्थिति में बीच में 2 पद आएंगे, 5 और ये 6 दोनों आएगा। देखो इधर से मेरे 4 पद बचे, 7 8 9 10, इधर से मेरे 4 पद बचे, 1 2 3 4। सम की स्थिति में बीच में 2 पद आएंगे, ये ध्यान रखना। अब आपको माध्यिका निकालनी है तो इन दोनों पदों को जोड़ना है और आधा कर देना है, 11/2, यानी कि 5.5 आ जाएगा। तो आपका जो उत्तर सही होगा इस स्थिति में 5.5, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब सपोज करो चेंज कर देते हैं, 10 की जगह 11 पद ले लेते हैं अब, और n हमारा क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, ठीक। विषम की स्थिति में क्या होता है, माध्यिका का सूत्र n+1/2, मतलब एक ही पद आएगा बीचों बीच, ठीक है। n कितना है 11, एक जोड़ दो, यानी कि 12/2, 12/2 यानी कि छठा पद। छठा पद क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और ये छठा, छठा पद क्या हो जाएगा 6। तो हमारी माध्यिका क्या होगी 6 होगी। अगर आप ध्यान से देखोगे इधर 5 पद है और इधर भी कितने 5 पद है, दोनों केस लेके मैंने आपको समझा दिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कह रहे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है θ/360 गुणे में πr²। त्रिज्या क्या दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर, और कोण हमें क्या दे रखा है 30 डिग्री, ये सूत्र में रखी है। तो थीटा है 30/360, पाई का मान कुछ नहीं बोला है तो क्या ले लूँ 3.14 लूँ, 3.14, और त्रिज्या कितनी है 4 गुणे 4, ठीक है ना। काटोगे 0 0 काटा, 3 कम 3 3 दूनी 6, 4 3 12, तो ऊपर गुणा कर दोगे 4 चौको 16, हासिल लगा 1, 4 1 कम 4 और 1 5, 4 3 12, बट्टे में है 3, 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 1 कम 3, कितना बचा 2 बचा 26 हो गया, 3 8 24, 2 बचा 20 हो गया, 3 जंग 18, तो 4.18, 4.18। तो 8 से बढ़ाकर 5 से बड़ा है ना, तो यहाँ एक जोड़ देते हैं, तो इसको इसने लिख दिया 8 में एक जोड़ दिया 9, 4.19।
तो ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो बी सही होगा। सी पर टिक मत लगा देना, सी गलत है। 4.1991 नहीं, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं चित्र में यदि हमारा ये ओ केंद्र है, पी क्यू और पी आर हमारी क्या दो स्पर्श रेखाएं हैं, और ये वाला कोण 46 डिग्री है, तो क्यू ओ आर ये वाला कोण कितना होगा? आप जानते हैं जो स्पर्श रेखा होती है और जो त्रिज्या होती है उसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ये हमारी स्पर्श रेखा है और ये हमारी त्रिज्या है, इसके बीच में कितना कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ 90 और यहाँ 90। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है दोस्तों? एक चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 होता है। तो वो हम यहाँ लिख देंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस R कितना होगा? 360। P का मान 46 दे रखा है, O Q का मान कितना है? 90। O का मान निकालना है और R का मान है 90। 90 90 180 और यह 46, 8 और 4 12 126, 126 226, ठीक। तो प्लस का 226 इधर रखे क्या हो जाएगा? माइनस का 226, घटा दोगे 10 में से 6 घटाएंगे 4, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 134। आंसर क्या आ जाएगा? 134। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? ध्यान से देखिए, हमारे पास ये एक मीनार है, ठीक है, ये मीनार है और ये उसकी छाया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि उन्नयन कोण कितना होगा? इसको मिला दो। उन्नयन कोण क्या होता है? जो नीचे से ऊपर देखने पे जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। अगर ऊंचाई h है तो उसकी छाया कितनी है? उसकी √3 गुनी है, यही है। आपको पता ही होगा कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आधार। जो दो भुजा आपको मालूम है उनके पीछे हम संबंध लगाते हैं, तो लंब बट्टा आधार क्या होता है? tan थीटा। आपको एक ट्रिक पता होगा ना? क्या ट्रिक? लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, यहाँ से होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो लंब बट्टे आधार क्या है? 10, ठीक है। लंब हमारे पास h है, आधार हमारे पास √3h है, और यहाँ है tan थीटा। h एक कम h क्या बचा हमारे पास? 1/√3 और इस तरह है tan थीटा बराबर है। इधर जो मान है त्रिकोणमिति मान, इसको भी उसी रूप में बनाना पड़ता है। 1/√3 10 में सोचना है क्या होता है? tan 30 का मान होता है। 10 से 10 हटा, थीटा का मान क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। जो हमारा उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका मान आपसे पूछा है कि कितना होगा, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। 2 tan 45 का मान 1 होता है, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। cos 30 का मान क्या होता है? √3/2, वर्ग है तो वर्ग लगा दो। sin 60 कितना होता है? √3/2, वर्ग है तो वर्ग लगा दो। ये प्लस का ये माइनस का कटा, 2 1 का वर्ग क्या होता है? 1, तो 2 1 कम 2 आ गया। तो हमें हमारा जो उत्तर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। कह रहे इसका विविक्तिकर क्या होगा? इस समीकरण का विविक्तिकर क्या होगा? विविक्तिकर को विवेचक भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं ना अंग्रेजी में, d बराबर b² - के 4ac होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर a की जगह पे क्या है? x² का गुणज 3, b की जगह पे क्या है? x का गुणज -2, और c की जगह पे क्या है? अचर पद 1/3। सूत्र में रखो
4, ए का मान है 3 और सी का मान है 1/3। 3 से 3 घटा, माइनस का वर्ग करते हैं, प्लस होता है 2 का वर्ग 4 और 4 एकम 4, कितना आ गया 0। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा डी ऑप्शन 0। अगर विविक्तिकर का मान 0 होता है तो दोनों मूल समान होते हैं और मूल वास्तविक होता है। अगर डी का मान माइनस में होता है तो मूल का कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई वास्तविक मूल नहीं होते। अगर डी का मान पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है, वास्तविक मूल होता है और दो भिन्न भिन्न मूल होते हैं। ठीक है, एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण का एक मूल 2 है तो ए का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी यानी कि मौशोपा निकालना है। ये कीवर्ड है इस प्रश्न का, ये क्या है, कीवर्ड है। बड़ी से बड़ी बोलेगा तो हमें क्या निकालना होता है, HCF, मौशोपा। ठीक है, कह रहे हैं 125 और 70 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 8 और 5 प्राप्त हो। जब भी शेषफल बोलेगा, क्रमशः बोल रहे हैं, तो 125 में से मैं 8 घटा देना है, यानी कि 117, और 70 क्या छोड़ रहा है 5, तो 70 में से हमें 5 घटा देना है, यानी कि 65। यानी कि हमें 117 और 65 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। निकाल दे गुणनखंड विधि से। 117, 3 तिया 9, 3 नम 27, ठीक है ना। फिर 3 एकम 3, 3 दिया 9, 13 एकम 13, फिर 70 है, फिर काटोगे, हाँ 70 नहीं 65 है, 65 का करना है ना। 5 एकम 5, 5 दिया 15, 13 एकम 13, तो 117 को मैं लिख सकता हूँ 3 2 बार है, 13 एक बार, और 65 जो है 5 एक बार है और 13 एक बार। हमें वो देखना है कि जो संख्या दोनों में है उसी को ही लेना होता है HCF में, है ना। तो HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों में उसकी न्यूनतम घात। तो 13 की न्यूनतम घात कितनी है, 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 13। आंसर कितना आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और जो बार 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 आते हैं वही लिया है, और हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन ही लिया है, ज़्यादा नहीं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आएंगे ही आएंगे, दुनिया इधर से उधर हो जाए क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। जय हिंद। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, बाकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर एक बार चेक कर लें।